हरियाणा में रंग लाएगी। 36 बिरादरी का कोई लीडर हरियाणा में है? 36 बिरादरी का मैं सबसे आग्रह करना चाहता हूं, बगैर भेदभाव के कोई हरियाणा को चलाएगा और श्री भूपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में तो दीपेंद्र भाई है। आपके बीच में कहना चाहता हूं साथियों, सुने कपिल, इस बेटी को जिताना और भाई मुख्यमंत्री का रास्ता साफ कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। हाईकमान का आभार। मेरे पे ज्यादा बोझ नहीं था भाई, कोई बहन में न रहे, तत्काल कर्मचारी टिकट दे सकता। आप नीचे केवल एक एक जुलाना जिसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आशीर्वाद देंगे, वहां से चुनाव लड़ेगा। एक बेटी के रूप में हुआ, मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ, अपना आशीर्वाद देना चाहता हूँ, सबसे अपील करता हूँ। सबकी तरफ से एक हो गया। और मैं बेटी से कहूँगा कि 2 सौदा की अपील करेंगे। मैं नाम ले लूंगा। मैं सबका बोल दूंगा भाई। देखो सबकी तरफ से एक का, फिर 86 के 86 अपना मैं बोल दूंगा। रोहित मैं आपने भाई बहुत सारे यहाँ पे रोहित दलाल के भी समर्थक है, दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी के हैं मगर एक एक को कराएंगे तो बहुत अपना करते हुए कर लेंगे नहीं, इसीलिए बुलाया मैंने, इसीलिए रोहित को आगे बुलाया। ऐसे मत करो। जुलाना की भाई विधायक और मैं कह सकता हूँ, नीचे उतरो, नीचे उतर जाओ, ऐसे मत करो। सबसे ज्यादा वोटों से ये हमारी बेटी जीतेगी और भविष्यवाणी करता हूँ। बड़े भूपेंद्र हुड्डा साहब के बाद अगर किसी का नाम आएगा तो सोनीपत लोकसभा से इन्हें फौजदार का नाम आएगा। आपके सहयोग से मैं पुनः मैं माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी से आग्रह करूंगा। आप बोलना, मैं एक बात है भाई। ये जो भाई देखो, ये जो कह रहे हैं ना एक नंबर पे, भाई देख के जाओ भाई, कंपटीशन है। सुबह कलोई में हुड्डा साहब का नामांकन भरवा के आया हूँ जुलाना। देखेंगे जुलाना आगे की कलोई आ गया, देखेंगे। ये भाई सारी छूट करती है। मैं तो देख भाई सीधी सी बात, सुबह हुड्डा साहब का जन सैलाबाद देखा, मेरा भाषण भी हुआ, लेकिन भाई वहाँ 99% का है लोगों ने। 99% हम भूपेंद्र हुड्डा जी को देंगे और एक ईश्वर का भारत का अधिकार क्या बनेगा। तो आज आप लोग बोलो, हम छोड़ते हैं, नीचे उतर जाते हैं। 99% वोट डालने का काम करेंगे और मैं अपील करता हूँ। आराम से बोलो। मैं बेटी से कहता हूँ 2 शब्द अपने अपील के कह दे, क्योंकि आप खिलाड़ी रही है, महान खिलाड़ी है देश की, तो 2 शब्द आपका सब सुनना चाहिए। बड़े ही आदर और सम्मान के योग्य है बड़े भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। एक के बात है, माफ करना भी पहली बार है। एक के बात है, कोई फर्क नहीं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से याद है क्योंकि खेलों के लिए उन्होंने जो किया ना भूला नहीं जाता। हमारे लोकप्रिय सांसद श्री सतपाल ब्रह्मचारी जी और बड़े ही आदर और सम्मान के योग्य है। जितने भी हमारे प्रत्याशी थे जिन्होंने फॉर्म फिल किए थे, इतने दिनों तक मेहनत की थी, और कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता, आप लोगों ने जो प्यार और सम्मान दिखाया है और इन्होंने जो मेहनत की थी, मैं चाहती हूँ कि हर एक उस कांग्रेस कार्यकर्ता की मेहनत रंग लाए और हम यहाँ से विजय होकर भाई साहब की झोली में अपनी ये जुलाना सीट डालें और बोले कि भाई साहब आपके हाथ में है और इसका जुलाना का विकास आपके हाथ में है। तो आप इतना आशीर्वाद देने करने को बोला है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाई साहब को मुख्यमंत्री बनाना है तो उसके लिए आपको जी जान लगानी पड़ेगी। उसके बाद आपको क्या होगा वो आपको मिलेगा। तो सारे लोग पूछते हैं मेरे से कि आपने कांग्रेस ज्वाइन क्यों किया था। मैं आपको बहुत बार बोल भी चुकी हूँ, मैं खुल के वो भाई साहब इधर ही खड़े हैं। 2 साल से संघर्ष किया है, सड़कों पर बैठे थे, लाठियां खाई हैं,
जो मान सम्मान हमने कमाया था, ऐसा लगा था कि हमारा सब वो सड़कों के ऊपर घसीटा गया है। लेकिन मुझे याद है 28 तारीख को जब हम सड़कों पर घसीटा जा रहा था, मैं भाई साहब बिना सिक्योरिटी के किसी भी आदमी को नहीं लेके आए, अकेले भागे आए अपने घर से और हमारे लिए आए थे कि बच्चों को कुछ ना हो जाए। तो ये उनका जो प्यार है, जो सम्मान है, उसकी हम बहुत इज्जत करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कांग्रेस में आई हूँ तो भी इज्जत करती हूँ। हमारे दिलों में खिलाड़ी होने के नाते जो प्यार था, जो सम्मान था, इतना करोड़ा इनको जो जाना है, वो प्यार मैं चाहती हूँ कि आप सब इनको दें और कांग्रेस पार्टी को दें। कांग्रेस पार्टी हमारी सरकार बनाए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हम जीते और खेलों का जो 10 साल से जो विकास रुका हुआ है, मैं चाहती हूँ भाई साहब आप वादा करके जाओ कि हमारे खेल जो पहले प्रगति पे थे ऐसे ही प्रगति पे रहे। मैं खिलाड़ी रही हूँ, लेकिन आज ये जो नई दिशा में हमने कदम बढ़ाया है, मैं चाहती हूँ आप लोगों ने जो प्यार और आशीर्वाद जो खेल के क्षेत्र में मुझे दिया था, इस नए क्षेत्र में दीजिए और आपके मान सम्मान के, आपके हर एक हक की लड़ाई में विधानसभा में जाके लड़ूंगे, आपकी आवाज बढ़ने का काम करूंगी। मैं, मेरी बहनें, मेरी माताएं, मेरी बड़े बुजुर्ग, मेरी दादियां जो हैं, उनको आश्वासन देना चाहती हूँ कि आपकी बेटी आ गई है, चिंता ना करियो, आशीर्वाद रखो, फिर देखो धुम्बा उठेगा। सत्पाल जी, पता है क्या हो रहा है? बेटी से ज्यादा प्यार दे रहे हैं वो, मेरे को ये लगता ही नहीं है कि मैं बहू हूँ। बेटी से भी ज्यादा प्यार दे रहे हैं जी। मैं चाहती हूँ कि आप ऐसे ही हमारी हर एक उस बहन को प्यार दो, उनको ऐसे ही आगे बढ़ाओ और वो आपका नाम हर जगह पे, हर क्षेत्र में सबसे ऊंचा रखेगी। तो उनका सबका साथ दीजिए और भाई साहब का मैं बहुत ही दिल से धन्यवाद देती हूँ। एक छोटे से बुलावे पे मैंने भाई साहब को कल ही बताया था कि भाई साहब मैं कल फॉर्म भरने जा रही हूँ। भाई साहब बोले चिंता नहीं है, तेरे लिए सबको छोड़ देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका और आप सबका कि एक छोटे से बुलावे पे भी आप सब लोग आए हैं, आप प्यार दे रहे हैं, आप सम्मान दे रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि हर नॉमिनेशन हो गया है और बूथ पे आखिरी दिन तक डटे रहना है और जिताने का काम करना है, ताकि भाई साहब के ऊपर हम ये बोल डालें कि भाई साहब जिता के दे दिया है, अब आपके हाथ में दुलाना का विकास। आप सबका प्यार सम्मान बहुत बहुत धन्यवाद और भाई साहब को मैं आगे पास करूँ ताकि भाई साहब आप सबके बीच में। भाई बताओ, अच्छी बेटी ना पहला घर भी सुधार दे, अगला भी सुधार दे। पहले अपना घर सुधार दिया, फिर सोमवीर सुधार दिया उसका खानदान। हरी बात है, हरियाणा चुनाव ने सुधार देगी, चुनाव में सुधार देगी। आज ही सारी मांग पूरी करवा ली, रात संकल्प करा देगी। तो भाई हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री, मैंने आज हर स्टेज पे कहा है, बड़े साहब के सामने भी कहा है, हरियाणा का भविष्य। तो आपके बीच में अभी कई जगह जाना, अभी गुड़गांव भी जाना है, 2-3 जगह और जाना है। तो मैं आग्रह करूंगा कि सोनीपत हल्के को कुछ विशेष, मेरी भी मांग है कि 9 विधानसभा है, 9 की 9 ये गोद ले लेना, घोषणा कर देना बहन के सामने। ठीक, ये बहुत पिछड़ा इलाका है, यहाँ इंडस्ट्री एरिया चाहिए, IMT चाहिए, रेल चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए और खेल चाहिए। धन्यवाद, जय हिंद। मैं माननीय श्री भूपेंद्र हुड्डा जी से आग्रह करूंगा कि अपना उद्बोध हमको सब देंगे। धन्यवाद, जय हिंद। हमारे बीच में उपस्थित हमारे आदरणीय सांसद, जिनको आपने जिम्मेदारी दी है और वो भली भांति मैं देख रहा हूँ एक सेशन में ही, पहले सत्र में जो एक संसद का एक ही सत्र हुआ है लोकसभा चुनाव के बाद, उसमें पूरी संसद में बहुचर्चित ऐसा इनका व्यक्तित्व है और आपकी अच्छे से वहाँ पे वकालत करी इन्होंने आपको ने देखा होगा जो कहा कि भाई जो एक रेल चले जींद से जो है हरिद्वार तक की, आपने देखा कि नहीं देखा? जींद से तो बहुत सी मांगे उठाई, ये भी एक मांग थी। इस मांग में कहीं ना कहीं ये भी सोच रहे थे कि ये भी बीच बीच में आएंगे। तो हमारे आदरणीय सतपाल जी ब्रह्मचारी, हमारी बहन, आपकी प्रत्याशी यहाँ से जिनको आपके बीच में आने का अवसर मिला है और जिन्होंने
अपने जीवन में एक संघर्ष किया है, जिस संघर्ष से प्रेरणा पूरा देश आज ले रहा है। खिलाड़ी के लिए सरकार और सिस्टम से टकराना आसान नहीं है। जो टकरा गई पूरे सिस्टम के साथ, पूरी सरकार के साथ, एक ईमानदारी की मांग को लेकर, एक न्याय की मांग को लेकर, बेटियों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर अपना करियर, क्योंकि जब दुनिया के सारे खिलाड़ी मैट पर प्रैक्टिस कर रहे थे तो ये जंतर मंतर दही पे न्याय की बेटी, हमारी बेटी, आपकी बेटी, देश की बेटी, वहां लड़ाई इन्होंने लड़ी और लड़ाई नहीं लड़ी। उसके बाद जब ये कहा गया, भाजपा पूरी टूट के पड़ी और कहा ये तो चले हुए कारतूस हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी टूट के पड़ी। मुझे दुख होता था कि ऐसे भारतीय जनता पार्टी किसी एक सांसद पे ऐसे घिनौने अपराधों का आरोप हो सकता था, लेकिन पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके साथ इतने बड़े अन्याय में क्यों आई? आज देश ये सवाल पूछ रहा है और भारतीय जनता पार्टी टूट के पड़ी और कहा कि ये तो चले हुए कारतूस हैं। तो उसका जवाब कोई बात करके नहीं, लेकिन ओलंपिक में सारी दुनिया को झुकाकर उसका जवाब दिया भारतीय जनता पार्टी को, इस सरकार को। एक उदाहरण, एक ऐसा उदाहरण सेट कर दिया और आज हमें बहुत खुशी, हमें गर्व है कि वो हमारे इस माटी की ये बेटी हैं और आपके बीच में आई हैं। आपकी धरोहर है, आपकी बेटी है, इनको संभाल के रखना आपकी जिम्मेदारी है। आज देश देखेगा, आज देश की नजर आज हरियाणा के चुनाव पे रहेगी और देश की नजर जुलाना विधानसभा के नतीजे पे रहेगी। देश के कोने कोने में टेलीविजन देखे जाएंगे, देश के कोने कोने में टेलीविजन देखे जाएंगे। जब फाइनल की घड़ी आएगी तो कोई ऐसा धोखा ना हो जाए जो हमारे साथ हुआ था। जुलाना वालों को मैं कहना चाहता हूं, नतीजा ऐसा है कि देश के टीवी चैनल में जब वो नतीजा आए तो उसकी गूंज पूरी दुनिया में जाए कि न्याय किया आपने न्याय। कितने दुख की बात थी कि इन्होंने बेटियों को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी। 6 हमारी ओलंपिक विजेता बेटियां, क्या कसूर था? हमारी बहन साक्षी मलिक का क्या कसूर था? हमारी बहन विनेश फोगाट का केवल अपने न्याय मांग रही थी। 6 महीने तक एफआईआर नहीं दर्ज कराई गई। 6 महीने तक दिल्ली की सड़कों पे घसीटा गया। 6 महीने तक एफआईआर दर्ज नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से एफआईआर दर्ज हुई। दिल्ली के 3 तरफ बसा हरियाणा, हम जाकर अपनी बेटियों को वहां न्याय भी नहीं दिला पाए। 6 महीने तक एफआईआर तक भी दर्ज नहीं। और यहाँ की सरकार, हरियाणा की सरकार, ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे मंत्री जो एयरपोर्ट पे जाके फोटो खिंचवाते थे, जो जब मेडल आता था तो टेलीफोन करके बधाइयां देते थे, वो उनका, इन बेटियों का टेलीफोन भी उन्होंने 6 महीने तक उठाने का काम नहीं किया न्याय दिलाने की। ये तो वो देश है जहां अपने दुश्मन की बहन बेटी को भी अपनी बहन बेटी माना जाता है। ये वो देश है जहां जींद से कुछ कोस दूर कुरुक्षेत्र के अंदर महाभारत का युद्ध इस बात पे हुआ कि हमारी बहन बेटी की इज्जत पे अगर बात आएगी तो महाभारत जैसा युद्ध हुआ जिसे सदियों तक गूंज जिसकी सुनाई दे रही है। लेकिन इस देश में हमारी अपनी बहन बेटियों की इज्जत को न्याय नहीं दिलवा पाए। आज इस बात की टीस हमारे दिल में है। और ये हरियाणा, जहां तक हरियाणा की बात है तो मैं पहले आपसे, हरियाणा से पहले मैं जुलाना की बात इसलिए करना चाहता हूं। भाई ये जो न्याय, भाई जुलाना न्याय करेगा कि नहीं करेगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जुलाना न्याय करेगा कि नहीं करेगा? देश देखेगा, आज देश देखेगा कि आप न्याय करेंगे कि नहीं करेंगे। आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी, पार्टी ने आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, क्योंकि आप समझ सकते हो कि बहुत से विधानसभा क्षेत्र में कहीं से भी पार्टी शीर्ष नेतृत्व फैसला कर सकता था, लेकिन ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी अगर सौंपी है तो भाई मेरे लाडले हल्के, मेरे प्यारे हल्के जुलाना में जिम्मेदारी सौंपी है तो आपको ये जिम्मेदारी सौंपी है तो आप इस जिम्मेदारी का निभाना। और जहां तक हरियाणा की बात है, हरियाणा में तो क्या माहौल चल रहा है, उसकी जो माहौल चल रहा है उसकी सारी जानकारी आप तक पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई? देश में पहुंच गई। भाई क्या माहौल चल रहा है इसका अंदाजा इस बात से लगा लो, इस बात का अंदाजा लगा लो। सुनो,
कई जगह नामांकन भरवा के मैं आया हूं, कई जिलों में। और अभी आपने यहाँ पे देखा जींद में, जब नामांकन भरवाने के लिए अंदर जाते हैं तो निचले अफसर से लेके ऊपरले अफसर तक जो जिस तरीके से सलूट ठोकते, इतना तो सरकार में भी नहीं ठोका भाई, मेरा पार्ट लिया इसमें भी मैं बताऊंगा आपने। तो भाई हरियाणा में तो चारों तरफ हरियाणा में एक ही माहौल है। हरियाणा के कोने कोने से एक आवाज आ रही है, बीजेपी की ये सरकार जा रही है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। हरियाणा ने बदलाव का मन बना लिया, कुशासन भाजपा का, ऐसा कुशासन जो देखा हरियाणा ने, जो प्रदेश देश में विकास का प्रतीक था, खुशहाली का प्रतीक था, अमन चैन शांति और कानून व्यवस्था का प्रतीक था, आज 10 साल की भाजपा सरकार के बाद वही प्रदेश देश में नंबर 1 बन गया, तो बेरोजगारी में नंबर बन गया। आज रिपोर्ट कार्ड, इस सरकार का रिपोर्ट कार्ड, ये हम नहीं दे रहे रिपोर्ट कार्ड, ये बीजेपी की दिल्ली सरकार, मोदी सरकार रिपोर्ट कार्ड दे रही है कि हरियाणा देश में नंबर 1 बेरोजगारी में है, भारत सरकार नंबर 1 है। हरियाणा आज नशे में, भारत सरकार नंबर 1 बन गया। अपराध दर में भारत सरकार के अनुसार, ये भारत सरकार रिपोर्ट कार्ड दे रही है। हरियाणा का भट्टा बिठाने में कोई कसर इन्होंने नहीं छोड़ी, विकास की पटरी से उतर गया, काम तो किया नहीं। हर वर्ग का अपमान, कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसका अपमान ना किया हो इस सरकार ने। किसान 750 की जान की कुर्बानी लेने वाली, अगर देश के इतिहास में कोई सरकार जानी जाएगी, प्रजातंत्र में 1.5 साल का आंदोलन होता है, 1.5 साल का आंदोलन। और किस बात का आंदोलन? इस बात का कि किसान दिल्ली जाके प्रदर्शन करना चाह रहे थे, वो किसकी दिल्ली है? और दिल्ली हमारी बेटियां गई प्रदर्शन करने, तो इनके साथ क्या व्यवहार हुआ? 750 किसान की जान की कुर्बानी लेने वाली ये सरकार साबित हुई। संविधान को लाइट भी काट, बहुत कुछ हुआ था, बहुत कुछ हुआ था। जब उनकी तो जनता मंत्री ये भी हुआ था, जब इन बेटियों ने कहा कि न्याय नहीं मिलता तो हमारे लिए मेडल की क्या कीमत है, न्याय सबसे सर्वोपरि है, मेडल हम गंगा में बहाएंगे। हरिद्वार जाकर खेल भी नहीं आया, प्रधानमंत्री या देश किसी मंत्री का बयान नहीं आया कि मेडलों को मत, आप मेडलों को इस तरह से विसर्जित ना करिए, आपको न्याय दिलाएंगे। एक लाइन तो आ सकती, अपील तो हो सकती थी। ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं उन मेडल से भी, कहीं ना कहीं कोई मेडल से भी उन द्वेष था, जो भारत माता की झोली में जो मेडल थे उनसे भी द्वेष था। ऐसे ऐसे लोग थे, इतने रुपए में मेडल आ जाएंगे। तो आज तो खैर हरियाणा का कितना नुकसान हुआ आप अंदाजा लगा सकते हैं। सरकार ने हरियाणा का भट्टा तो बिठाया ही, भट्टा बिठाने में तो कोई कसर नहीं रह रही भाई। तुम बताओ 10 साल में छिक लिया, कसर बाकी रही नहीं। बताओ, उलझा दिया हरियाणा वासियों को, पोर्टल में उलझा दिया, प्रॉपर्टी आईडी में उलझा दिया, फैमिली आईडी में उलझा दिया, पहचान पत्र में उलझा दिया, और नौजवानों को उलझा दिया, कच्ची भर्ती में उलझा दिया। बीजेपी खागी कि नहीं खागी? बीजेपी सरकार पक्की भर्ती, बताओ। पक्की भर्ती खा गई बीजेपी, पक्की भर्ती भी खा गई, पक्का रोजगार, यहां तक कि फौज की पक्की भर्ती भी कच्ची भर्ती में परिवर्तित करने का काम इस सरकार ने किया। हरियाणा का नौजवान आज बेरोजगारी की गर्त में, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सबसे ज्यादा नशा, अपराध और कहीं कई जिलों में पलायन, घर बार बेचकर सब कुछ न्यौछावर करके उधारी उठाकर डोंकी के रास्ते पनमा के जंगलों से होता हुआ विदेश की तरफ अपना भविष्य देख रहा। हरियाणा में इतनी निराशा आ गई। ऐसी स्थिति, काम कुछ किया नहीं 10 साल भट्टा बिठाने के अलावा, लेकिन अहंकार साथ हर वर्ग का। किसान के साथ क्या हुआ, बेटियों के साथ क्या हुआ, ये ठीक बात है। कह रहे भाई, देखो भाई, कह रहे सारे पिटे हैं भाई। कर्मचारियों पे लाठीचार्ज, ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए सरपंचों पे लाठीचार्ज, पंचायती राज की मांग करने गए थे आशा आंगनवाड़ी और आशा बहनों पर लाठीचार्ज, 3 साल से इनकी मांग नहीं। जब बच्चे गए सीटी के लिए उन पे लाठीचार्ज, अग्निपथ के लिए बच्चे गए अग्निवीर योजना के लिए उन पे लाठीचार्ज, कोई बचा नहीं। सबकी पिटाई भी हुई, ठीक कह रहा है, सबकी पिटाई भी हुई। और भाई सबका झाड़ा भी ले लिया कि नहीं ले लिया? सबका झाड़ा, किसी के झाड़े भाई, सबका झाड़ा ले लिया कि नहीं ले लिया? तुम भी इनका झाड़ा ले लियो वोटों में, तुम भी लोग झाड़ा ले। इस बात की लड़ाई, ये लड़ाई हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई है।
ये लड़ाई हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को बचाने की लड़ाई है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के उस संविधान को, जिसमें हर वर्ग को अपना, उस संविधान को कुचलने वाली ताकतें, संविधान को कुचलने में को कसर नहीं छोड़ी और हरियाणा प्रदेश में सारी कैंसिल करके पक्की नौकरी, उसमें आरक्षण का अधिकार था, उनसे वंचित रखने का काम किया जा रहा है। संविधान को कुचलने वाली ताकतों, ये हरियाणा को बचाने की ये लड़ाई है। आपने देखा होगा जब हमारे सांसदों ने शपथ ली, जय संविधान का नारा लगाया, तो जय संविधान के नारे पे जो लोकसभा के स्पीकर थे उनकी तरफ से टोट टिप्पणी की गई थी कि नहीं की गई थी जय संविधान के नारे। और जब जय संविधान के नारे पे टोट टिप्पणी की गई तो भाई 550 के सदन में आपका बेटा उठ के खड़ा हो गया था कि नहीं हो गया था? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ये उस संविधान को बचाने की लड़ाई है, ये किसान के मान को बचाने की लड़ाई है, ये कर्मचारी के, व्यापारी के, गरीब के सम्मान को बचाने की लड़ाई है। सरकार हरियाणा में कांग्रेस की बनेगी और 1 महीने के बाद हरियाणा में ये बड़े बुजुर्गों को अगले 1 महीने के बाद 6000 बुढ़ापा पेंशन दिलवाने की लड़ाई है। ये हरियाणा की सारी हमारी माताओं बहनों को कमर तोड़ महंगाई की कमर लगाकर, कमर तोड़ महंगाई की कमर लगाएंगे। आंटी जी चिंता मत करो, कमर तोड़ महंगाई की कमर लगा के माता और बहनों को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर दिलवाने की लड़ाई है और बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट बिजली में राहत दिलवाने की लड़ाई है। किसान को एमएसपी की गारंटी का हक, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम। मैं समझ रहा हूं कर्मचारी इतने खुश क्यों हो रहे हैं, और मैं ये भी समझ रहा हूं बहुत से कर्मचारी हमारा वीडियो क्यों बना रहे हैं। भाई वीडियो बनाओ ना बनाओ, हमारी एक ये ऐसी खट्टर सरकार, बीजेपी की सरकार की तरह हमारी जबान नहीं है। ओल्ड पेंशन स्कीम आपको मिलेगी, पहली कैबिनेट में पास कर देंगे, आप वीडियो बनाओ मत बनाओ। ये कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम, हरियाणा के नौजवान को 2 लाख पक्की नौकरी, और खिलाड़ियों को दोबारा से पदक लाओ और पद पाओ। खिलाड़ियों को पदक लाओ और पद पाओ, खिलाड़ियों को पदक लाओ पद पाओ की पॉलिसी के माध्यम से दोबारा से मान सम्मान दिलवाने की ये लड़ाई है। देखो भाई, चलो कैंडिडेट, ये कैंडिडेट से बड़ी लड़ाई है, मेरे से कैंडिडेट से बड़ी लड़ाई है। कौन बीजेपी के कैंडिडेट आए, कैंडिडेट ये बदल भी सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के पास, देखो बीजेपी वालों के पास खबर पहुंच चुकी है, उनके पास खबर पहुंच चुकी है हरियाणा ने। और इसका सबूत बताऊं, इन्होंने अपना उप मुख्यमंत्री, इन्होंने अपना मुख्यमंत्री बदला, इन्होंने अपनी सारी कैबिनेट बदली, इन्होंने अपने प्रदेश, इन्होंने इलेक्शन की तारीख बदली, फिर दोबारा डर के इलेक्शन की तारीख दोबारा बदली। भाई बदलने से इनके बदल देना बंद, इस बात की लड़ाई है। और हम सब मिलकर, एक तो चेयरमैन है जिला परिषद, एक पार्षद आकर 16 से। और बड़ी खुशी की बात है आज कुलदीप, आप जानते हो जिनको, हाँ, ये भाई बड़ी खुशी की बात है। ये हमारी विधायक हैं और ये विधायक भी हैं और जयपुर से आई हैं, जयपुर से, राजस्थान से विधायक हैं। और सुनो, ये हमारी टीम की सदस्य भी हैं, ये मेरी टीम की भी सदस्य है, राजस्थान में आई हैं डॉक्टर शिखा बराला। जयपुर चोमू से विधायक है, जयपुर से, वो जींद में पहुंचे हो। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। और ये डॉक्टर साहब को आपके साथ लगा देंगे पूरे इलेक्शन में, ये हमारे लोकसभा इलेक्शन में भी रही थी डॉक्टर साहब। और ज्वाइनिंग की भी खुशी की बात है, ये ज्वाइनिंग का भी हमारे जिला परिषद के चेयरमैन हमारे भाई कुलदीप रंधावा आज ये बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं, आप समझ सकते हो। जिला परिषद फिर 16 से जिला पार्षद भाजपा छोड़ के आए, भाजपा छोड़ के फिर 16 से जिला पार्षद सोमवीर 2 महीने पहले गया था, फिर पहले उठा था। ये 2 पहले हमारे साथ ही था, फिर 2 महीने पहले बीजेपी में ज्वाइन हो गया था, फिर वापिस। ठीक है, अच्छा ये राजपाल का चाचा काका बताओ है।
वो ये राजपाल काका बता रहे हैं, वो राजपाल इससे दिखने में जो है ना उल्ट, मतलब समझ में नहीं बात कौन सा किसका काका बाद में देखना पड़ेगा भाई। तो भाई देखो, अब आप सबके ये इलेक्शन आपके हवाले है, और मैंने तो कह दिया विनेश, मैं तो पहले कह दी बात। चलो जब आएंगे तो आ जाइए। सांसद जी मैंने कह दी बात भाई, मैंने बात कह दी भाई। देखो, जो आपने एक बात मैंने कह दी, सुबह उठा साहब का नामांकन भरवा के सीधा यहाँ आया हूँ भाई। देखो भाई, आप ये मान के चलना, आप भाई देखो कौन सा आगे निकलेगा हल्का ये नहीं कह सकता मैं, मगर जो भाई तुम्हारा फर्ज बनता है कि कलोई से आगे काटना, और भाई मेरी जिम्मेदारी ये बनती है जुलाना को कलोई से आगे काटेंगे भाई, नंबर 1। और दूसरी बात ये एक बात देखो भाई, दूसरी सुनो तो भाई, सुनो ये दूसरी बात भाई, विनेश आई हैं, सुनो भाई दूसरी बात को अरे क्या जब तो सही नंबरदार तो ये सारी बात कह देगा तो फिर हम माइक लिए क्यों कर रहे हैं भाई, फिर तो ना। देखो भाई, दूसरी बात भाई, ये आई हैं, इनका इतना संघर्ष है, जीवन का संघर्ष, जिसका कांग्रेस पार्टी को कितना लाभ होगा हरियाणा के अंदर, पूरे देश में। और भाई आगे आपकी सरकार बनेगी तो इनके संघर्ष को कोई ऐसे नहीं हम जाने देंगे। आपके दिल में जो है, तो भाई आपके दिल में भाई इनको हरियाणा की जो आने वाले समय कांग्रेस सरकार बनेगी, उसमें आप ये मान के चलो कि आपके जो दिल में है वो सारी भावना हमारे दिल में भी है। तो बाकी तो अपना तुम्हें तो भाई आज भाई ने बताओ एक बात भाई, मैं कलोई में भी ये बात कह के आया हूँ, ये लड़ाई इस लड़ाई को आप हल्के में मत लेना। 10 साल का संघर्ष मैं जानता हूं, 10 साल का संघर्ष इस तानाशाही ताकतों से जो दिल्ली में बैठी हैं, जिनसे संघर्ष विनेश ने किया, जिससे 10 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं। देश में बड़े बड़े झुक गए, बड़े बड़े बिक गए। 10 साल से हरियाणा के 15 सांसद है, 15 हरियाणा के, 10 लोकसभा के सांसद जाते हैं हरियाणा से, 5 राज्यसभा के जानते हैं, 10 लोकसभा के 5 राज्यसभा के। इन 15 सांसद में से 14 सांसद बीजेपी के हैं। पिछले 5 साल में मैं पिछले 5 साल राज्यसभा में अकेला सांसद विपक्ष के रूप में, और उससे पहले लोकसभा में लोगों ने तो 2 भेजे थे विपक्ष में, दुष्यंत को भी भेजा था हिसार से। बीजेपी के तो 2 विपक्ष के सांसद थे, लेकिन आपको पता है उसका क्या, उस गेल क्या बनी। अब मैं क्या बताऊं क्या बनी, मैं उसमें मैं ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन बड़े बड़े झुक गए, बड़े बड़े बिक गए इन तानाशाही ताकतों के सामने। लेकिन 10 साल इनके साथ संघर्ष, एक कदम हमने पीछे नहीं उठाया, चाहे संसद की बात हो, चाहे सड़क की बात हो, एक पलक नहीं झपकाई। तो आसान काम नहीं था, सारी बीजेपी टूट के पड़ती थी। अकेला जब मैं उठता था, चाहे किसान की बात थी, संविधान की बात थी, हमारे बेटियों की बात थी, और उस संघर्ष में आपने देखा बड़े साजिश और षड्यंत्र, ये तानाशाही ताकतें जैसे फाइनल में पहुंचकर हम दोनों के साथ बनी हुई है। हमारा दुख भी एक जैसा है, क्योंकि 2019 के इलेक्शन की रात को, जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था 2019 में, रोहतक का चुनाव, रात के 12 बजे आप आगे चल रहे थे। रात के अंधेरे में, फौज के पहरे में क्या बनी, या तो मेरा भीतर जानता है या आपका दिल जानता है। और ये फाइनल में पहुंचकर, और भाई क्या विनेश के साथ बनी, या तो इसका दिल जानता है या आपका दिल जानता है। तो ये 10 साल का संघर्ष, 10,000 मीटर की दौड़ थी, ये आखिरी 25 दिन यानी कि 25 मीटर रह रहे हैं। साजिश और षड्यंत्र रचे जाएंगे, फाइनल में आप पहुंच गए, आपके आगे कोई नहीं है, मगर साजिश और षड्यंत्र रचे जाएंगे। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि भाई आप सब की जिम्मेदारी है, छत्तीस बिरादरी की जिम्मेदारी है कि भाई इस जिम्मेदारी को आप निभाओ। खबर ये नहीं आनी चाहिए, खबर ये आनी चाहिए कि एमपी साहब आपको, हुड्डा साहब को आने की जरूरत नहीं है, और थोड़े दिन में विनेश को ये भी घूमे एमपी साहब जुलाना का नतीजा भाई बहुत आगे जा चुका है। और यहाँ दोबारा भाई बोलो मंजूर है दोबारा हल्के में भाई, किसी गांव में आए ना आए, किसी गांव में आए ना आए भाई, जिम्मेदारी उठ ली भाई, बताओ। और सुनो केवल जुलाने की जिम्मेदारी नहीं है, जींद की भी पूरे जिले की जिम्मेदारी है भाई। मैंने एक बात कही थी, आपको याद होगा कि भाई जींद में जब
एक भी एमएलए नहीं था 2009 की सरकार में, एक भी एमएलए नहीं। उस समय जींद में एक यूनिवर्सिटी बनी, हरियाणा में तो चौधरी रणबीर सिंह जी के नाम से, दास जी के नाम से एक यूनिवर्सिटी कहीं भी बन सकती थी। लेकिन एक ऐसा जिला जहां से एक भी एमएलए नहीं मिला, लेकिन वहां 2009 में, लेकिन वही यूनिवर्सिटी जींद में यूनिवर्सिटी बनी तो जींद में बनी। रेल की लाइन उस समय मंजूर करने की बात रही हो, अस्पताल की बात हो, कॉलेज की बात हो, स्टेडियम की बात, खेल स्टेडियम की बात हो, जो लटकाए रखा इन्होंने 10 साल तक, ये 4 लेन की पंजाब बॉर्डर तक ये 4 लेन हाईवे की बात हो, जो हो सकता था। केवल आप एक बार अपनी ताकत तो बना के देखो, 5 के 5 यहां से देखो, अपने बताओ जितना अपनापन जींद से हुड्डा साहब मानते हैं, जितना अपनापन मैं मानता हूँ, ईद के ना तुम भी मानोगे कि नहीं मानोगे, बताओ भाई। फिर देखो भाई, फिर तुम अपना भाई, तुम देखो आएंगे, वोट काटू भी आएंगे, जुगर पिछली बार बढ़ गए थे, वोट काटू 10-10 सीट ले गए, कई कई अलग न्यारे न्यारे, वोट काटू भी आऊंगे, देखो वोट काटू भी आऊंगे। ये हमारा घर है, ये हमारा घर है। मेरा आपको पता है कि मेरा बचपन, मेरे संस्कार भाई डूमर का गांव में जब जाते थे दादी के पास बचपन, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं भाई, आप भी अपनों को पहचानो, और ये हमारा घर है। हमारी कमर, हमारी कड़ने तुम मजबूत राखियो, मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारी कड़ने तुम मजबूत राखियो भाई, तुम हमारी कड़ने मजबूत रखो, थारे खातर छाती हम बढ़ा देंगे, पाछे नहीं हटेंगे, मैं कहना चाहता हूं भाई। बोलो ये मंजूर है? बोल बताओ। 5 की 5 5 की 5 की 5 में कैंडिडेट कोई भी हो, 5 की 5 सीट में आपको जाना है, 5 की 5 सीट में आपको। तो भाई आज ये आपका धन्यवाद करते हैं एक बार फिर, और भाई विनेश को हम सब की तरफ से आश्वासन है कि बहन आप आए हो, आपका पूरा साथ देंगे। मैं सभी जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इतनी मेहनत करी, दिन रात पसीने की मेहनत, कोई आसान बात नहीं होती। आपने जैसे मेहनत करके आप ओलंपिक के फाइनल में पहुंचे, ऐसी ही मेहनत इन्होंने करी है, फाइनल में पहुंचे थे। इनका दर्द भी आपको समझना है, सबका मान सम्मान आपको भी करना, हम भी करेंगे, और सबको साथ लेके चलना है। 90 ही टिकट हो सकती हैं, मगर जो है 2500 लोगों ने एप्लीकेशन, सरकार 90 आदमियों की सरकार नहीं होगी, ये सरकार हरियाणा के जन जन की सरकार होगी। और हमारे सारे साथियों को मैं दिलवाऊंगा, ये मुझे पता है, मैंने सबकी मेहनत देखी है। मेरे से नंबरदार 2 मिनट जा, इतना नंबरदार उन्हें काबू करियो भाई, 2 मिनट। देखो भाई, मैंने सबकी मेहनत देखी है। आप आपको ये तो पता है ना कि आपकी आत्मा जानती है कि मेरे को सबकी मेहनत पता है, तो मेरे को पता है सरकार बनेगी, सबकी बनेगी, और सबका मान सम्मान और उचित स्थान उस सरकार में, ये मेरी जिम्मेदारी होगी। मैं किसी की मेहनत जो है खराब नहीं जाने दूंगा, जिन्होंने मेहनत करी है। चलो भाई वो तुम देखियो, 2 ज्वाइनिंग और भाई, ये 2 ज्वाइनिंग और हैं। सुरेंद्र जिला पार्षद सुरबुरा, बलवान पुनिया, उचाना खुद से बलवान पुनिया, तो भाई और ये सुरेंद्र जो है हमारे पार्षद हैं। जैसे जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, ऐसे ऐसे लोगों के मन कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। अब आगे गुड़गांव जाना ना, तो सारे भी ये बाकी था। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अब आप जानो, जुलाना जाने, आपके हवाले इलेक्शन करके आपने जो है इलेक्शन आपको संभालना है। और देखो ये नहीं है, ये नहीं है राजनीति में, ये सबको जानती नहीं। और राजनीति के नियम, विनेश एक बार, विनेश ने आ गया, राजनीति के एक सिंह इसके बाद आ जाएगी। राजनीति के नियम और कुश्ती के नियम अलग अलग हैं। हाँ, तो ये मैंने इनको पहले भी कहा, अलग अलग हैं। सबका मान सम्मान करे जाओ। अभी आप सबको नहीं जानते, किसी को भाई इस बात में काली नहीं मानने की भी उसका फालतू, इसका कम। अभी इलेक्शन में हर भावना से ऊपर उठकर आप साथ दो, और धीरे धीरे समय दो। धीरे धीरे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया में नंबर 1 बन गया हो अपनी मेहनत से, कोई हमारे जो है खिलाड़ी, तो कितनी यहाँ पे उतनी मेहनत से और उतनी कंसंट्रेशन से चलेगी, तो जुलाना हल्के को भी नंबर 1 ये बनाएगी, और पूरा इनका साथ हम देंगे। मगर साथ देना अभी जो है समय देना, धीरे धीरे। जैसे कोई भी नया होता ना, ये है बेटी को जो दुख है ना, मेडल लिया वो बहुत भाई। ये तो मैंने देखो भाई, देखो सुनो, मैंने एक मेरी बात सुनो इस बारे में। मैं एक बात कहूँ, देखो भाई, नहीं वो ठीक है, आपकी बात जो
हमारे दिल में है, होश के हमारे दिल में, उससे फालतू हो कम नहीं हुआ। बाकी इससे ज्यादा कुछ कह दी तो फिर आप समझते हो कि फिर कहेंगे दीपेंद्र क्यों कह रहा है। मैडम जी का जन्मदिन भी आज। और ये डॉक्टर शिखा बराला, इनका जो विधायक जयपुर का नाम सुना होगा आपने। और मेरे को थोड़ी सी ज्यादा वो रहती है क्योंकि मेरे जो है ना भाई मेरी रिश्तेदारी, मतलब इनको पता है भाई, इनका भी पारिवारिक वो है उनके साथ। तो मेरी वाइफ जयपुर की है, तो हम बधाई देते हैं। तो इनका जन्मदिन भी है भाई, इनको हमारी विधायक जी को जयपुर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। बात कर रहे यार। थैंक यू। ठीक है जी, आ जाओ, ऊपर आंदे, इसी में चल पड़ेंगे वहां तक।